Hello, my dear friends. How are you? I hope you are fine. Welcome to my channel Law Scholars and Legal Issues. I am Advocate Vanita. I am presenting here again with another important topic that is related to CRPC. In the last previous class of CRPC, we have already completed up to section 98. और उससे फर्दर जो है आज हम अपनी डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। जो चैप्टर जो 7 था उसका जो थर्ड पार्ट है वो है जनरल प्रोविजंस रिलेटिंग टू सर्चेज। सेक्शन 99 कहता है कि द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 38, 70, 72, 74, 77, 78, 79 जो पहले हम ये प्रोविजन कर चुके हैं सर्च वारंट के रिगार्डिंग, सो फार एज मे बी अप्लाई टू ऑल सर्च वारंट्स, हर प्रकार के सर्च वारंट पर ये प्रोविजंस अप्लाई होंगे। सेक्शन 93, 94, 95 और 97 के जो प्रोविजंस है वो जब 38 के तहत आप सर्च करोगे, 70 के तहत सर्च करोगे, 72, 74 ये जो प्रोविजन के तहत सर्च करोगे तो ये प्रोविजन उस पर भी अप्लीकेबल हो जाएगा, ये अप्लीकेबल उन पर होगा। नेक्स्ट प्रोविजन है हमारा पर्सन इन चार्ज ऑफ क्लोज प्लेस टू अलाउ सर्च। कोई भी क्लोज प्लेस है, कोई भी बंद जगह है, उसमें किसी भी जो एक तरीके से सर्च की बात की गई है, इसे जो है कन्फाइंड सर्च भी बोला जाता है। इसे क्या बोला जाता है? कन्फाइंड सर्च, और आप इसे पंचनामा भी कह सकते हो। इट कैन बी सेड आल्सो कन्फाइंड सर्च और पंचनामा। पंचनामा जो है नॉर्मली पुलिस जो है इस वर्ड को यूज करती है, पंचनामा। तो क्या कहता है ये? वन एवर एनी प्लेस लाइबल टू सर्च, जब कोई भी जगह है जिसको सर्च के योग्य माना गया है या इंस्पेक्शन के लिए अंडर दिस चैप्टर इज क्लोज। इस चैप्टर के तो क्लोज है, क्लोज मतलब बंद है, वो कोई घर है। एनी पर्सन रिजाइडिंग इन, कोई व्यक्ति उसमें रह रहा है, तो क्या चीज आ गया यहाँ पर? एनी पर्सन रिजाइडिंग इन और बीइंग इन चार्ज ऑफ सच प्लेस, या किसी के पास उस प्लेस का चार्ज है। शैल ऑन डिमांड ऑफ द ऑफिसर, किसी भी ऑफिसर के डिमांड पर, अदर पर्सन एग्जीक्यूटिंग द वारंट, जो व्यक्ति वारंट एग्जीक्यूट कर रहा है, नॉन प्रोडक्शन ऑफ द वारंट, वारंट को प्रोडक्शन के बाद अलाउ हिम, वो व्यक्ति उसको अलाउ करेगा पुलिस अथॉरिटी को, या जो वारंट एग्जीक्यूट कर रहा है, फ्री इनग्रेंस देयर टू, इनग्रेंस मतलब एंट्री, एंड अफोर्ड ऑल रीजनेबल फैसिलिटी, जो भी फैसिलिटीज होगी उसमें सर्च करने के लिए वो सब कुछ उसे प्रोवाइड करेगा। इफ इनग्रेंस इनटू सच प्लेस कैन नॉट बी, सो इनग्रेंस जो है उसके अंदर एंट्री नहीं दी जाती है, तो ऑफिसर और अदर पर्सन एग्जीक्यूटिंग द वारंट में प्रोसीड, सेक्शन 47 को प्रोसीड करेंगे। सेक्शन 47 का टू क्लोज कहता है कि कोई भी तरीका वो अपना सकता है। नेक्स्ट बात कर रहा है वेयर एनी पर्सन इन और अबाउट सर्च इज रीजनेबली सस्पेक्टेड ऑफ कंसीलिंग, ये लगता है कि कोई भी व्यक्ति जो उस पर सस्पेक्ट किया जा रहा है, कंसील कर रहा है, छिपा रहा है किसी व्यक्ति को, हिज अबाउट हिज पर्सन एनी आर्टिकल फॉर विच सजेस्ट, इस आर्टिकल की सर्च करे उसको, सच पर्सन में बी सर्च, एंड इफ सच पर्सन इज ए वुमन, अगर वो व्यक्ति कोई वुमन है, शैल बी मेड बाय अनदर वुमन विद स्ट्रिक्ट रिगार्ड टू डिसेंसी, तो उसकी जो है सर्च की जाएगी उसकी बॉडी की। पर्सन की बात कर रहा है, उसके पर्सन में, पर्सन मतलब शरीर या अपने पार्ट पे छुपा रहा है कहीं पर, उसके रिगार्डिंग, तो ये सर्च ऑफ पर्सन की बात कर रहा है। थर्ड क्लोज बात कर रहा है सर्च ऑफ पर्सन की, किसी व्यक्ति की जो सर्च की जाएगी। तो ये यहाँ पर मैं इसको लिखवा देती हूँ, सर्च ऑफ पर्सन। सर्च ऑफ पर्सन की बात कर रहा है ये। नेक्स्ट जो बात कर रहा है वो कर रहा है बिफोर मेकिंग ए सर्च अंडर दिस चैप्टर, जब भी सर्च करनी है इस चैप्टर के अंडर, द ऑफिसर और अदर पर्सन अबाउट टू मेक इट शैल कॉल अपॉन टू और टू मोर इंडिपेंडेंट। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जब वो सर्च करेगा इस चैप्टर के तहत तो क्या करेगा? टू और मोर इंडिपेंडेंट और रिस्पेक्टेबल इनहेबिटेंट, अपने आस के एरिया के दो इंडिपेंडेंट व्यक्ति जो उस व्यक्ति और प्लेस से नहीं जुड़े हुए हैं, रिस्पेक्टेबल इनहेबिटेंट्स या आसपास के कोई जो रिस्पेक्टेबल है, जैसे कोई चौकीदार है, कोई एमसी वगैरह है, इस प्रकार से उनको बुलाएगा। किस लिए बुलाएगा? ऑफ द लोकेलिटी इन विच द प्लेस टू बी सर्च इज सिचुएटेड, जहां पर वो प्लेस सर्च के लिए रखा गया है, और एनी रखा गया वहीं पर जो प्रॉपर्टी है, एंड एनी अदर फैसिलिटी, सॉरी एनी अदर लोकेलिटी नो इनहेबिटेंट, अगर उस लोकेलिटी के इनहेबिटेंट नहीं होते हैं तो क्या हो जाएगा? दूसरे इनहेबिटेंट से, दूसरे एरिया से, आसपास के एरिया से बुलाएंगे। किस लिए बुलाएंगे? टू अटेंड एंड विटनेस द सर्च, की वो अटेंड करे और विटनेस इस बात का गवाह बने, और एंड में इश्यू एन ऑर्डर इन राइटिंग टू देम,
एनी ऑफ देम टू डू सो, और ऑर्डर जो है राइटिंग में वहां पर देंगे, स्पेशली समन बाय मे इशू एन ऑर्डर इन राइटिंग में वहां पर उसको ऑर्डर दे देंगे। नेक्स्ट क्लोज कहता है द सर्च शैल बी मेड इन देयर प्रेजेंस, जो सर्च है वो इन ऊपर बुलाए हुए व्यक्तियों के प्रेजेंस में होगा। एंड अ लिस्ट ऑफ सीज्ड, जो भी सीज्ड चीज है, जिन चीजों को सीज कर लिया गया है वो भी वहां पर लिस्ट बनेगी। ये इंपॉर्टेंट क्लोज है। इन द कोर्स ऑफ सच सर्च एंड द प्लेस इन विच, जिस प्रकार का भी सर्च किया गया, जिस प्लेस की सर्च की गई है, विच दे आर रिस्पेक्टिवली फाउंड शैल बी प्रिपेयर्ड बाय सच ऑफिसर, उस ऑफिसर के द्वारा उसे अच्छे से प्रिपेयर किया जाएगा, और दूसरे अदर पर्सन से भी द्वारा भी प्रिपेयर किया जा सकता है। एंड साइन बाय सच विटनेस, विटनेस के साइन होंगे। बट नो पर्सन विटनेसिंग ए सर्च अंडर दिस सेक्शन शैल बी रिक्वायर्ड टू अटेंड, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि जो व्यक्ति विटनेस बन रहा है उसे बाद में कोर्ट में आप सम्मन करके बुलाओगे, तो आप उसे विटनेस के तौर पर कोर्ट में नहीं बुला सकते। अदरवाइज अगर आप कोर्ट में बुलाओगे तो कोई भी व्यक्ति आने को तैयार ही नहीं होगा, कोई वहां पर विटनेस भी नहीं बनेगा। सिक्स्थ कहता है कि द ऑक्यूपेंट ऑफ द प्लेस सर्च, जिस भी प्लेस को सर्च किया गया उसका ऑक्यूपेंट है जो उसमें रह रहा था, और सम अदर पर्सन इन हिज बिहाफ, उसके बिहाफ पर कोई दूसरा व्यक्ति, शैल एवरी इंस्टेंस, हर मौके पर, बी परमिटेड टू अटेंड ड्यूरिंग द सर्च, जब भी उसे परमिट किया जाएगा सर्च करने के लिए। एंड कॉपी ऑफ लिस्ट प्रिपेयर्ड अंडर दिस सेक्शन साइंड बाय द सेड विटनेस, और उस व्यक्ति कॉपी जो है उस विटनेस के द्वारा जो साइन की गई वो भी ऑक्यूपेंट को दिया जाएगा, जो उस प्रॉपर्टी का मालिक है उसको वो जो है उपलब्ध करवाया जाएगा। When any person is searched under subsection 3 में कोई भी पर्सन सर्च किया गया है, लिस्ट ऑफ ऑल थिंग्स टेकन पोजेशन ऑफ शैल बी प्रिपेयर्ड, एक लिस्ट है उन सभी वस्तुओं की, वो प्रिपेयर की जाएगी और वो भी उस व्यक्ति को दी जाएगी। एनी पर्सन हो विदाउट रीजनेबल कॉज, कोई भी व्यक्ति बिना किसी कारण के रिफ्यूज और नेग्लेक्ट टू अटेंड एंड विटनेस ए सर्च अंडर दिस सेक्शन, कोई भी रिफ्यूज करता है, नेग्लेक्ट करता है कि वो सर्च का विटनेस नहीं बनेगा, वन कॉल्ड अपन, जब उसे बुलाया गया था, टू डू सो बाय एन ऑर्डर इन राइटिंग, जब उसे दिया गया था, शैल बी डीम्ड टू हैव कमिटेड एन ऑफेंस, ये माना जाएगा कि सेक्शन 187 के तहत उसने एक ऑफेंस कमिट किया है। तो ये है हमारा सेक्शन 100 जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप कहीं भी इग्नोर नहीं करोगे। अगला है डिस्पोजल ऑफ थिंग्स फाउंड इन सर्च बियॉन्ड ज्यूरिसडिक्शन। मान लो कोई भी चीज है जो बियॉन्ड ज्यूरिसडिक्शन, अगर कोई भी सर्च किया जाता है और कोई वस्तु मिलती है तो उसको किस प्रकार से डिस्पोज ऑफ किया जाएगा उसके बारे में ये। व्हेन इन द एग्जीक्यूशन ऑफ ए सर्च वारंट, किसी भी सर्च वारंट को एग्जीक्यूट करते हुए एट एनी प्लेस बियॉन्ड लोकल ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द कोर्ट के लोकल ज्यूरिसडिक्शन से बाहर है, विच इशूड द सिम, जिसे उसे इशू किया था, एनी ऑफ द थिंग फॉर विच सर्च इज मेड, जिस भी वस्तु के लिए सर्च की गई थी, आर फाउंड, वो चीज पाई जाती है, टुगेदर विद द लिस्ट ऑफ द सेम प्रिपेयर्ड, और उसकी लिस्ट तैयार की जाएगी। अंडर द प्रोविजन हियर एंड आफ्टर कंटेंट, जो ये प्रोविजन है, शैल बी इमीडिएटली टेकन बिफोर द कोर्ट इशूइंग द वारंट, उस कोर्ट के पास ले जाया जाएगा, अनलेस, जब तक कि वो प्लेस जो है नियरर टू द मजिस्ट्रेट हैविंग ज्यूरिसडिक्शन, उस व्यक्ति उस प्लेस के पास है जहां पर वो मजिस्ट्रेट नियरर था जहां पर वो सर्च की गई थी, देयर एंड देन टू सच कोर्ट, अगर दूर का एरिया तो वहां की जो लोकल कोर्ट है वहां पर ले जाया जाएगा। इन विच केस द लिस्ट एंड थिंग्स शैल बी इमीडिएटली टेकन बिफोर मजिस्ट्रेट के सामने वो ले जाई जाएगी। एंड अनलेस देयर इज गुड कॉज टू द कॉन्ट्ररी, इसके विपरीत में अगर कोई कारण है तो सच मजिस्ट्रेट शैल मेक एन ऑर्डर, तो उसके जहां जो नियर बाय जो मजिस्ट्रेट है वहां पर कोई नया ऑर्डर जो है वो कोई ऑर्डर दे सकते हैं। मान लीजिए कि किसी को सर्च करने के लिए भेज दिया गया 1000 किलोमीटर की दूरी पर और वहां से वो इमीडिएटली कोर्ट में पेश नहीं हो सकता है, तो वो क्या कर सकता है कि वहां की नियर बाय जो भी मजिस्ट्रेट है वहां पर जाके जो है वो ये काम कर सकता है कि वहां सबमिट कर सकता है। अब बात कर रहे हैं मिसलेनियस की, डी पार्ट बात करता है मिसलेनियस। पावर ऑफ पुलिस ऑफिसर टू सीज सर्टेन प्रॉपर्टी, पुलिस ऑफिसर की कुछ पावर है कि प्रॉपर्टी को सीज कर सकता है। एनी पुलिस ऑफिसर में सीज, कोई भी पुलिस ऑफिसर सीज कर सकता है एनी प्रॉपर्टी विच में बी एलिज्ड और सस्पेक्टेड टू हैव बीन स्टोलन, जिसपे आरोप है कि वो सस्पेक्टेड है कि चोरी की गई है, और विच में बी फाउंड अंडर सर्कमस्टेंसेज विच क्रिएट सस्पिशन, या कोई ऐसे हालात में पाई गई है कि जिससे शक पैदा हो जाता है कि कोई ऑफेंस क्रिएट हुआ है। सच पुलिस ऑफिसर इफ सबऑर्डिनेट टू द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन, ऐसा पुलिस ऑफिसर जो है वो किसी भी पुलिस स्टेशन का अगर वो इंचार्ज सबऑर्डिनेट है तो फटाफट से वो क्या करेगा, हायर अथॉरिटी हायर ऑफिसर को उसकी रिपोर्ट भेजेगा। तो ये है 102 के रिगार्डिंग। तो इसमें क्या कर सकता है कि पुलिस जो है प्रॉपर्टी को सीज कर सकता है, लेकिन डज नॉट एम्पावर पुलिस टू अटैच सीज एंड सील ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग ये नहीं होगा, ये रिलेटिंग टू मूवेबल प्रॉपर्टी आएगा, रिलेटिंग टू मूवेबल प्रॉपर्टी। यहां मैं लिखवा देती हूँ आपको
कुछ पॉइंट्स जिससे आपके लिए दिक्कत ना होए। जैसे मैं लिखवाती हूं, रिलेटिंग टू मूवेबल प्रॉपर्टी ओनली। मूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड ही सिर्फ जो है सर्च किया जा सकता है, अदरवाइज इसे सर्च नहीं किया जाएगा। ये तो हो गया इसके रिगार्डिंग। अब अगर इसके रिगार्डिंग एक लैंडमार्क केस है, 2019 का है ये केस, मैं आपको नोट करवा रही हूं, एक लैंडमार्क केस लिखवा रही हूं आपको। केस का नाम है नेवाडा प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। 2019 का केस है। इस केस में ये कहा कि एनी प्रॉपर्टी विल ओनली कवर मूवेबल प्रॉपर्टी, नॉट एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो इस केस में ये बात कही गई थी कि कोई भी प्रॉपर्टी है जो वो मूवेबल प्रॉपर्टी होगी, न कि इमूवेबल प्रॉपर्टी। ये मैं जजमेंट यहाँ लिखवा रही हूँ, इसको मैं हाई मार्क कर रही हूँ कि ये जो जजमेंट है इससे रिलेटेड है, इसमें ये बात कही गई थी। तो ये जजमेंट इंपॉर्टेंट है। काफी जजमेंट मैंने 91 और 92 के रिगार्डिंग भी आपको लिखवाना है, एक बार मैं इसको कवर करवा देती हूँ, फिर मैं साथ साथ लिखवा दूंगी। नेक्स्ट है एवरी पुलिस ऑफिसर एक्टिंग अंडर सबसेक्शन। अब ये बात कर रहा है कि एवरी पुलिस ऑफिसर, कोई भी पुलिस ऑफिसर है जो एक्टिंग कर रहा है सबसेक्शन 1 में, शैल फोर्थवेज रिपोर्ट ऑफ सीजर। उसके बाद वो क्या करेगा, रिपोर्ट जो है सीजर की वो मजिस्ट्रेट के पास जाएगा, हैविंग जुरिसडिक्शन, जिसके पास जुरिसडिक्शन, एंड वेयर द प्रॉपर्टी सीज इज सच दैट, जब प्रॉपर्टी सीज की गई है वो इस प्रकार की है कि उसको ले जाना मुश्किल है, और वेयर देयर इज डिफिकल्टी ऑफ सिक्योरिंग प्रॉपर अकोमोडेशन, और कस्टडी उसकी प्रॉपर्टी की लेना थोड़ा मुश्किल है, और वेयर द कंटिन्यूड डिटेंशन ऑफ द प्रॉपर्टी इन पुलिस कस्टडी में नॉट बी कंसिडर्ड नेसेसरी फॉर द पर्पज। और ये माना जाता है कि उसकी कस्टडी जो है इतना इंपॉर्टेंट नहीं है इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से। तो उस मामले में क्या होगा, वेयर द कंटिन्यूइंग रिटेंशन, तो वेयर द, सबसे पहली चीज एक वर्ड यहाँ पर आप देखिए कि पहले रिपोर्ट पेश कर देगा। अगर वो कैन नॉट बी कन्वीनियंटली ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकती है, डिफिकल्टी है कि उसको सिक्योर करना मुश्किल है कस्टडी में, तो उस मामले में, या वेयर कंटिन्यू रिटेंशन ऑफ द प्रॉपर्टी जो मे नॉट बी कंसिडर्ड नेसेसरी फॉर द पर्पज ऑफ इन्वेस्टिगेशन, के लिए नेसेसरी नहीं है, ही मे गिव कस्टडी देयर ऑफ टू एनी पर्सन ऑन हिज एग्जीक्यूटिंग ए बर्थ। तो वो क्या कर सकता है, उसकी किसी एनी पर्सन को उसको एग्जीक्यूट करवा के बोर्ड जो है वो दे सकता है, प्रोड्यूस करेगा, और जब भी जरूरत पड़ेगी कोर्ट में तो वहां पर वो कोर्ट में उसको पेश कर देगा। तो ये इसके रिगार्डिंग प्रोविजन है कि मान लीजिए कोई भी व्यक्ति है, उसको वो कह सकता है कि आप जो है इस प्रकार से इस प्रॉपर्टी को संभाल के रखिए, और जब भी कोर्ट में रिक्वायरमेंट रहेगी आप कोर्ट में इसे पेश कर देंगे। तो ये बॉन्ड एग्जीक्यूट करके किया जाएगा। फिर इसका प्रोवाइजो कहता है कि वेयर द प्रॉपर्टी सीज्ड अंडर सबसेक्शन 1 इज सब्जेक्टेड टू स्पीडी एंड नेचुरल डिके। कोई ऐसी प्रॉपर्टी है वो बहुत जल्दी खत्म हो सकती है, उसको अगर टाइम से कहीं डिस्पोज ऑफ ना किया गया तो उस मैटर में क्या होगा, उस मैटर में स्पीडी और नेचुरल डिके की कोई बात है, एंड इफ द पर्सन एंटाइटल टू द पोजेशन ऑफ सच प्रॉपर्टी, और पर्सन एंटाइटल है उसके पोजेशन के लिए सच प्रॉपर्टी इज नॉन और अब्सेंट और वैल्यू ऑफ द सच, तो फिर वह क्या करेगा कि जिसकी वैल्यू जो है लेस देन 500 रुपीज है, फोर्थविच सोल्ड बाय ऑक्शन, ऑक्शन में उसे सेल कर देगा, और ऑर्डर ऑफ द सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, और जो प्रोविजंस है वो 455 और 457 और 58 के प्रोविजन अप्लाई हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं जब सेक्शन 102 की, इसमें एक लैंडमार्क केस और है 2017 का, तीस्ता अतुल सेतलवाड़। ये क्या है, एक एनजीओ वगैरह थी, मैं इसके फैक्ट्स भी आपको बताती हूँ, पहले आप केस का नाम लिखिए और इसमें क्या बात कही गई थी। केस जो था, केस का नाम है तीस्ता अतुल सेतलवाड़ वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात। इस केस में क्या था, ये केस है 2017 का सुप्रीम कोर्ट का। इसमें केस में क्या था कि फैक्ट्स ये थे कि कोई एनजीओ वगैरह चलाया जाता था,
और एनजीओ में कुछ ऐसा पैसा था जिस पैसे को कहीं और यूज किया जाता था। तो उस मामले में जो कोर्ट ने ये बात कही थी कि जो बैंक अकाउंट्स है उनको भी सीज किया जा सकता है। तो ये बात कही गई कोर्ट में कि बैंक अकाउंट कैन बी सीज्ड। तो मैं यहाँ लिखवा देती हूं, बैंक अकाउंट कैन बी सीज्ड, बैंक अकाउंट को भी सीज किया जा सकता है। तो इसमें क्या था कि जो पर्सनल अकाउंट्स थे वो सारे सीज कर लिए गए। फिर इश्यू राइज हुआ कि क्या बैंक अकाउंट भी जो एक एनजीओ के बिहाफ में वो चलाया करती थी, क्या उस बैंक अकाउंट को भी सीज किया जा सकता है। तो कोर्ट ने कहा कि बैंक अकाउंट भी सीज किया जा सकता है। तो इस मैटर में कोर्ट ने एक अच्छा जजमेंट दिया। इसके अदर कुछ और भी पॉइंट कोर्ट ने कहा। तो कोर्ट ने कहा कि जो आईओ है उसके पास अगर ये लगता है ऐसे सर्कमस्टेंसेज है कि एक ऑफेंस क्रिएट हुआ है तो उसके रिगार्डिंग उसके पास पावर है कि वो इन्वेस्टिगेट कर सकता है। और जो सेक्शन 102 के तहत जो है वो आईओ क्या करेगा, बैंक अकाउंट को सीज करेगा और एक प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा। कोर्ट ने ये कहा कि जब कोई भी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो जाएगी और पुलिस रिपोर्ट जो है सबमिट कर दी गई है तो उसके बाद उसको डी फ्रीज किया जा सकता है। फ्रीज सीज, इसे जो सीज वर्ड यूज नहीं करेंगे, हम इसे फ्रीज वर्ड यूज करेंगे। सीज की जगह फ्रीज वर्ड जो है ज्यादा बढ़िया लगता है यहाँ पर। तो सीज किसी भी प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग है, फ्रीज यहाँ पर फ्रीज कर सकती है वो। लेकिन अगर मान लो ये लगता है कि फ्रीज तो ठीक है, लेकिन अगर कोर्ट को ये लगता है कि अब जो है उसके ऊपर फ्रीज कर दिया गया और कोर्ट में अगर वो चालान पेश हो गया उसके बाद कोर्ट को लगता है कि नहीं इसको डी फ्रीज कर दिया जाना चाहिए, बैंक अकाउंट को जो कंट्रोल करके रखा है उसको छोड़ देना चाहिए। तो ये इसमें बात कही गई थी। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट सेक्शन, मजिस्ट्रेट में डायरेक्ट सर्च इन हिज प्रेजेंस। क्या मजिस्ट्रेट अपने प्रेजेंस में खुद खड़ा होकर सर्च करवा सकता है? करवा सकता है। कौन सा प्रोविजन है ये? 103 इंपॉर्टेंट प्रोविजन है। तो 103 में क्या कहता है कि एनी मजिस्ट्रेट, कोई भी मजिस्ट्रेट है, में डायरेक्ट सर्च टू बी मेड इन हिज प्रेजेंस, कि कोई भी मजिस्ट्रेट कह सकता है कि जो उसकी प्रेजेंस में कोई भी सर्च किया जाएगा, विच इज कॉम्पिटेंट टू, जिसके पास कॉम्पिटेंसी है इश्यू करने की कोई भी वारंट। पावर टू इम्पाउंड डॉक्यूमेंट्स, की पावर है कि डॉक्यूमेंट्स को इम्पाउंड कर सकते हैं और कोई अदर चीज जो प्रोड्यूस की गई। एनी कोर्ट में अगर कोई भी कोर्ट को ये लगता है इम्पाउंड एनी डॉक्यूमेंट और थिंग प्रोड्यूस बिफोर इट, कोई भी थिंग को डॉक्यूमेंट को वहां पर इम्पाउंड कर सकती है, बट कैन नॉट इम्पाउंड पासपोर्ट, पर पासपोर्ट इम्पाउंड नहीं कर सकती क्योंकि पासपोर्ट अथॉरिटी के पास ये स्पेशल पावर है। तो इसके रिगार्डिंग भी मैं एक दो केसेस जो है आपको नोट करवा देती हूँ सेक्शन 104 के तहत। यहाँ मैं नोट करवा रही हूँ सेक्शन 104 के कुछ केसेस। सेक्शन 104 के कुछ केसेस करवा रही हूं मैं आपको। पहला केस है इसमें सुरेश नंदा वर्सेस CBI 2008 सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट है। इसमें ये बात कही गई थी कि the police may have power to seize the passport under section 102 CRPC if it is permissible, but it has no power to impound the same because that can be done by the passport authority। तो पासपोर्ट अथॉरिटी के द्वारा जो है इम्पाउंड किया जा सकता है। एक ये जजमेंट है, इसके साथ एक जजमेंट और है जिग्नेश प्रकाश शाह, ये भी सीबीआई के ही अगेंस्ट है केस, अगेंस्ट सीबीआई। ये 2008 का केस है ये भी, और ये क्या है, बॉम्बे हाई कोर्ट का है। तो मैं बॉम्बे लिख रही हूँ यहाँ पर। इसके अंदर ये बात कही गई थी। और इसके बाद एक लेटेस्ट केस हो रहा है इसी के रिगार्डिंग, असिस्टेंट डायरेक्टर वर्सेस असिस्टेंट डायरेक्टर वर्सेस फुल है इसका, एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट है, वर्सेस अशोक राम छुगनी केस है ये 2020 का सुप्रीम कोर्ट का केस है।
तो इसमें भी यही बातें कही गई थी कि कोई भी राइट जो है, इनमें क्या कहा गया था वो मैं और मेंशन करवा देती हूँ। इसमें कहा गया था कि द पुलिस कैन seize passport under section 102, but the court has no power to impound it under section 104, as that can be done only by the passport authority। तो ये लेटेस्ट जजमेंट आया है तो वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। और इससे पहले जो है ये सुरेश नंदा का जो केस है ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो ये तो हमारे 105 के रिगार्डिंग जो जजमेंट्स हैं उनकी बात है। और ये जजमेंट जो है इसमें ये बात कही गई थी। इसके बाद मैं इसको मार्क भी कर देती हूँ, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, जो भी जजमेंट मैंने आपको करवाए हैं इम्पोर्टेंट ही करवाए हैं। अब अगर हम बात करते हैं 105 की, 105 रेसिप्रोकल अरेंजमेंट रिगार्डिंग प्रोसेसेस है। रेसिप्रोकल अरेंजमेंट्स की बात हो रही है तो बस इसमें आपने टाइटल ही याद रखना है कि व्हेन अ कोर्ट इन द टेरिटरी टू विच दिस कोड एक्सटेंड, जहां पर ये कोड एक्सटेंड हो रहा है तो सम्मन जो एक्यूज को दिया जा सकता है किसी भी दूसरी की जुरिडिक्शन के रिगार्डिंग। तो ये इसमें कंसेप्ट है, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। रेसिप्रोकल अरेंजमेंट्स है उसके रिगार्डिंग जो प्रोसेस है वो सारा प्रोसेस जो है 105A से लेकर दिया गया है। चैप्टर नंबर 7A में इतना इंपॉर्टेंट नहीं है तो इसको आप थोड़ा सा वैसे ही टाइटल जो है इसका गो थ्रू कर सकते हो कि चैप्टर 7A जो है रेसिप्रोकल अरेंजमेंट फॉर असिस्टेंट इन सर्टेन मैटर्स, प्रोसीजर फॉर अटैचमेंट। कहीं दूसरे अथॉरिटी होती है, दूसरी जुरिडिक्शन है, वहां से कुछ प्रॉपर्टी को अरेस्टमेंट करना है, फॉरफीचर करना है, उसके रिगार्डिंग प्रोविजंस है 105A से लेकर 105L तक। तो ये हमारा आज का चैप्टर यही कंप्लीट होता है। और इसके बाद क्या नेक्स्ट क्लास में हम चैप्टर 8 करेंगे कि उसमें से प्री में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, उसको भी हम फटाफट फिनिश करेंगे। इससे पहले मैं सेक्शन 91 से रिलेटेड जो है आपको 2 केस लिखवा देती हूँ जो एग्जाम में पूछा जा सकता है, और 93 से रिलेटेड भी। तो एक बार उनको भी थोड़ा सा देख लीजिए। 91 से रिलेटेड केस के नाम लिखवा देती हूँ आपको मैं, जो एग्जाम में इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। 91 से रिलेटेड है नॉट अप्लाई टू, ये उस पर है कि सेक्शन 91 नॉट अप्लाई टू एक्यूज्ड। यहां लिखवा रही हूं मैं, आप नोट कर लेना। सेक्शन 91 नॉट अप्लाइड ऑन एक्यूज्ड पे अप्लाई नहीं होगा। द फर्स्ट केस इज स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस कत्तिकलुगढ़। लैंडमार्क केस है ये इंडियन एविडेंस एक्ट में भी पूछ लिया जाता है। 1961 का केस है ये, सुप्रीम कोर्ट का। सेकंड केस है इसके अंदर, फर्स्ट केस ये है और सेकंड केस है स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस, ये तो मैंने लिखवाया था पहले लेकिन फिर भी मैं दोबारा लिखवा रही हूँ, वर्सेस श्यामलाल चौकसी। ये जो है 1965 का केस है सुप्रीम कोर्ट का। तो 2 केस है सेक्शन 91 के रिगार्डिंग, उसको जो है आपको थोड़ा सा डिस्कस करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि क्या कुछ है ये। ठीक है, तो इस प्रकार से कुछ इंपॉर्टेंट जो वर्ड्स होते हैं, जो केसेस होते हैं, उसको हमें समझना चाहिए कि किस प्रकार से इनकी डीलिंग है। तो ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको मैं हाईलाइट कर रही हूँ।
नेक्स्ट है 93 के रिगार्डिंग। 93 के रिगार्डिंग क्या जजमेंट है? ये जजमेंट है कि सर्च वारंट कब इश्यू किया जा सकता है। तो 8 जज बेंच की ये जजमेंट है, इसको मैं लिखवा देती हूँ। MP शर्मा एंड अदर्स, MP शर्मा एंड अदर्स वर्सेस सतीश चंद्रा 1954 सुप्रीम कोर्ट। इस जजमेंट में क्या था कि द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी जो सेक्शन 93 की जो है वो चैलेंज की गई थी इस ग्राउंड पे कि वो 19 क्लॉज 1 F और आर्टिकल 20 क्लॉज 3 का वायलेशन है। तो कोर्ट ने कहा कि जो सर्च वारंट 93(1) है वो किसी प्रकार के किसी भी आर्टिकल 20 क्लॉज 3 का भी कोई वायलेशन नहीं करता है। तो ये इसमें जजमेंट में था। इसे हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से भी पढ़ते हैं। तो ये हो गए आज का हमारा कंसेप्ट। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो और फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हो, आई हम्बली रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब माय चैनल and also share to your friends so that they can get a benefit from such type videos and prepare for their exam also। कोरोना का टाइम जो है अभी दोबारा से प्रिवेल कर रहा है, तो कोरोना के इस टाइम में आप अपना, अपने फैमिली मेंबर्स का, अपने नेबरहुड का ध्यान रखिए। स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।